आपकी अपनी कोई लाइफ नहीं बचेगी। सिर्फ एक ही चीज है, टास्क करो उनको सबमिट करो, टास्क करो उनको सबमिट करो। अरे कब तक करेंगे हम ये टास्क यार? हमें नहीं करनी है जॉब। 4 साल पहले इंजीनियरिंग करी, उसके बाद वो प्लेसमेंट के लिए एप्टीट्यूड पढ़ो, फिर कम्युनिकेशन में ध्यान दो, फिर जीडी निकालो, फिर टेक्निकल निकालो, फिर इंटरव्यू निकालो, फिर एचआर निकालो, फिर एमआर निकालो। अरे यार हद होती है यार। और ये सब निकालने के बाद भी वो जॉब में क्या करवाते हैं, टास्क देते हैं, वो शाम तक करो। अरे नहीं करना यार, नहीं करनी जॉब यार। According to recent reports, 1 in 3 Indian office goers are facing burnout post COVID-19. India is the second largest country to face employee burnout with 29%. One of the main reason for this is long working hours. तू 18 घंटे काम करता है, तुझे लगता है तूने बहुत बड़ा तीर मार लिया क्या? हैं? ये कंपनी वालों ने तेरी यहाँ पे एक फोटो लगा दी, स्टार परफॉर्मर ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। तू बहुत खुश हो गया ना तू अंदर से? यहाँ पे जिसका फोटो लगता है ना, उसका सबसे बड़ा कटा है। On official records, an Indian work 52 hours a week. This number is 45 for US and 41 for UK. इसका मतलब है कि एक इंडियन 11 घंटे ज्यादा काम करता है when compared to a person working in UK. 11 hours in 1 week, 44 hours in 1 month and 528 hours in 1 year. एंड ये नहीं है कि हम लोग ज्यादा काम कर रहे हैं तो हमें सैलरी ज्यादा मिल रही है। आउट ऑफ 106 कंट्रीज, इंडिया इज रैंक्ड 72 इन टर्म्स ऑफ एवरेज सैलरी, whereas USA इज रैंक्ड सेकंड इन द वर्ल्ड एंड UK इज रैंक्ड 9th। मतलब ना सिर्फ वो हमसे कम काम कर रहे हैं बट हमसे कई गुना ज्यादा सैलरी भी ले रहे हैं। बट द क्वेश्चन इज, ऐसा क्यों? अगर कंपनी सेम है तो क्यों वो यूके वाले लोगों से कम काम करवाते हैं एंड हम इंडियन से इतना ज्यादा? अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट, इंडियंस वर्क लॉन्गेस्ट, अर्न लीस्ट विद वर्चुअली नो टाइम फॉर लेजर। एक बंदा आता है यार कॉर्पोरेट वर्ल्ड से और वो आपको बोलता है, अच्छा भाई तेरी जरूरतें क्या हैं? आप बोलते हैं भाई मेरा 10,000 का किराया आता है, 5-10 हजार खाना खा जाऊंगा, 5,000 नहा के खर्चे, 25,000। वो बोलता है ले 25,000, अब 12 घंटे लग जा, चुप, ये काम करके देना है मुझे। Hi guys, my name is Ritik Mehlawat. I'm business analyst and strategist at one of the top consulting firm in the world. And इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सच बताऊंगा about these international company जिनको सुनकर आप भी शॉक हो जाएंगे। एंड ये आपकी ड्रीम कंपनीज भी हो सकती है, Amazon, Microsoft, Apple, McKinsey वगैरह। जब मैं इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहा था तो मैं खुद शॉक हो गया था कि कितनी कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इस बारे में। रियल ट्रुथ ऑफ एमएनसी के नाम पर लोग सिर्फ सीटीसी को ब्रेक डाउन कर रहे थे, बट इस वीडियो में हम लोग एक डीप एनालिसिस करेंगे अबाउट दीज इंटरनेशनल कंपनीज इन इंडिया। ऑल्सो गाइज, इस वीडियो के लास्ट में मैं फ्री गिव अवे भी करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ये कहानी शुरू होती है 1835 में, जब लॉर्ड मैकॉले ने अपनी स्पीच में ये कहा था, आई हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया एंड आई हैव नॉट सीन वन पर्सन हु इज अ बेगर, हु इज अ थीफ, सच वेल्थ आई हैव सीन इन दिस कंट्री, such high moral values, people of such caliber that I do not think we would ever conquer this country unless we break the very backbone of this nation, which is her spiritual and cultural heritage. And therefore, I propose that we break her old and ancient education system, her culture. For if the Indians think that all that is foreign and English is good and greater than their own will, they will lose their self-esteem, their native culture, and they will become what we want them, a truly dominant nation. In short, जो हमारा ancient education system था, that was based on collaboration over competition. India एक बहुत ही spiritual and collaborative देश था। हम सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखते थे। इस चीज को खत्म करने के लिए अंग्रेज एक नया एजुकेशन सिस्टम लाए, ऐसा सिस्टम जो इंडियंस को कॉम्पिटिटिव बनाता था, ऐसा सिस्टम जो इंडियंस की क्रिएटिविटी को डिस्ट्रॉय करके उनको एक स्लेव मेंटालिटी देता था, ऐसा सिस्टम जो उनके लिए आसान कर देगा इंडिया पर रूल करना। एंड एज पर प्लान वही हुआ। इंडियंस अंग्रेज को लुकअप टू करने लग गए। गोरी मेम साहब, गोरे साहब। मेम साहब का नाम एलिजाबेथ है। अली और का बात बाप रे, नाम लो तो ससुरी जीप टेढ़ी हो जाए। अच्छा नाम है, जो भी है अच्छा है। ये सब कुछ चला 1947 तक, फिर हमें इंडिपेंडेंस मिल गई एंड अंग्रेजों को वापस जाना पड़ गया। जब इंडिया आजाद हुआ, इट वाज वन ऑफ द पुअरेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड बहुत सारे लोग अनपढ़ थे। जवाहरलाल नेहरू जी ने डिसीजन लिया कि हम लोग वेस्टर्न मॉडल अडॉप्ट नहीं करेंगे, हम लोग खुद का इकोनॉमिक मॉडल बनाएंगे। इस मॉडल में सब कुछ सेंट्रल प्लानिंग के हिसाब से होगा। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, एवरी सेक्टर वाज अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। ऑल प्राइवेट बिजनेसेस वर हेवीली रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट। उस जमाने में अगर आपको खुद की फैक्ट्री खोलकर कुछ प्रोड्यूस करना था
तो आपको गवर्नमेंट से 80 से भी ज़्यादा परमिशंस लेनी पड़ती थी एंड उसके बाद भी गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि आप कितना प्रोड्यूस करेंगे एंड कितने रुपए पे सेल करेंगे। उस जमाने में हमारे देश में ना के बराबर फॉरेन कंपनीज थी। नेहरू जी का सिर्फ एक ही एम था एंड वो था आत्मनिर्भर भारत। इस देश को गरीबी से निकालकर खुद के पैरों पर खड़ा करना चाहते थे वो। उस टाइम पर हमारे रिलेशन सोवियत यूनियन के साथ बहुत ही अच्छे थे। मोस्टली हमारी सारी ट्रेडिंग सोवियत यूनियन के साथ ही होती थी। तो 1991 में जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ तो इंडिया में भी एक इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। क्योंकि हमारे पास देश चलाने के पैसे नहीं थे तो हमने IMF से लोन लिया। लोन तो उन लोगों ने दे दिया बट एक शर्त के साथ, एंड वो शर्त थी दैट इंडिया हैज टू ओपन अप टू द वर्ल्ड। हमें बाकी देश एंड कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा। अब हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए हमें वो शर्त माननी पड़ गई। फिर इंडिया में एक फॉरेन कंपनी आई, फिर दूसरी, एंड देखते ही देखते आज इंडिया में 5000 से भी ज्यादा इंटरनेशनल कंपनीज डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम कर रही हैं। अब क्योंकि हम बचपन से एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में रहे हैं, पहले क्लास में फर्स्ट आना, फिर 11th 12th में IIT JEE के लिए compete करना, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब्स के लिए compete करना, तो यही हैबिट्स हमारी जॉब में भी चली गई एंड इन हैबिट्स को इन कंपनीज ने खुल के एक्सप्लॉइट किया है। We are made to work continuously, often through the night, sleeping at 3 a.m., then waking up by 5 for another full day of work. Our bosses don't care. They're only bothered about production. एंड ऐसा ही कुछ कल्चर हमें जापान में देखने को मिलता है, जहां पर हर साल 1900 से भी ज्यादा लोग ओवरवर्क की वजह से मर जाते हैं। एंड अभी तो एक न्यूज भी आई थी जिसमें औरत की डेथ हो गई थी बिकॉज उसने एक महीने में बहुत ज्यादा काम कर लिया था। तो जापान में ये प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा कॉमन है क्योंकि उनका कल्चर ही ऐसा है ओवरवर्क का। ऑल्सो कभी आपने सोचा है कि इतनी बड़ी कंपनीज के सारे CEO इंडियंस क्यों हैं? ऑल्दो आई एम सुपर प्राउड ऑफ दीज पीपल, बट एट द एंड ऑफ द डे ये है तो एक जॉब ही। एंड अगर आपको लगता है कि CEO की जॉब तो बहुत चिल है, तो लेट मी टेल यू, यू आर 100% रॉन्ग। CEOs को कुत्तों की तरह काम करना पड़ता है, वो लिटरली प्रॉफिट्स के लिए तरसते हैं। मेरे को पता है क्योंकि मैंने काफी CEOs के साथ काम किया हुआ है। Most Indians, the line between work and personal life, when they have the luxury of personal lives, is blurred. That's why you'd find them working long hours both at school and at the office, even if they have to work weekends. Former Pepsi CEO Indra Nooyi is on record for working from midnight to about 5 a.m. as a receptionist to raise the funds needed to put herself through a master's degree at Yale. ये अंग्रेज बहुत ही स्मार्ट हैं। ये एक लेवल तक अपनी कंपनी को तो लेके जाते हैं, उसके बाद इक्विटी लेकर इंडियंस को CEO बना देते हैं। अगर आपने ESBI मॉडल पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि एक इन्वेस्टर पे द लीस्ट अमाउंट ऑफ टैक्स एंड अर्न द मोस्ट अमाउंट ऑफ मनी, whereas an employee pay the most amount of tax and earn the least amount of money. For example, Google के जो CEO है सुंदर पिचाई, वो फुल मेहनत करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि उनका उस साल में अच्छा खासा प्रॉफिट निकले। एंड जब गूगल को अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा तो उसका मैक्सिमम प्रॉफिट वो इन्वेस्टर्स रख लेंगे एंड CEO को मिलेगी उसकी सैलरी। चीप लेबर, लॉन्ग वर्किंग आवर्स एंड एक कॉम्पिटिटिव नेचर की वजह से काफी इंटरनेशनल कंपनी अपना काम आउटसोर्स कर देती है इंडियंस को, स्पेशली IT सेक्टर में। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, IBM, डेल, इतनी सारी इंटरनेशनल कंपनीज है जो अपना काम आउटसोर्स करती है इंडियंस को। इंडिया इज लाइक पालिका बाजार फॉर देम। जो काम वो करोड़ों में करवाएंगे सिलिकॉन वैली वाले इंजीनियर से, वही काम वो कुछ लाख रुपए में करवा सकते हैं इंडियन से। मैं बताता हूँ कि डिस्कशन कैसे होता है। तो एक इंटरनेशनल कंपनी की टॉप मैनेजमेंट साथ में बैठती है एंड वो लोग डिस्कस करते हैं कि यार मैन्युफैक्चरिंग चाइना से करवा लेते हैं क्योंकि वहां पर मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा चीप है, एंड जो भी IT रिलेटेड वर्क है वो सब कुछ इंडिया से करवा लेते हैं क्योंकि वहां पर लेबर बहुत ही चीप है। अब डिफरेंस ये है कि चाइना की मैन्युफैक्चरिंग चीप इसलिए है क्योंकि वहां पर टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस है, एंड इंडिया की लेबर चीप इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लोग काफी सारा काम काफी कम पैसों में कर देते हैं। अब मेरे को बताओ कौन सा ज्यादा स्ट्रेसफुल है, चाइना में 2 घंटे एक्स्ट्रा किसी मशीन को चलाना या फिर इंडिया में 2 घंटे एक्स्ट्रा किसी एम्प्लॉय से काम करवाना? ऑब्वियसली यार सेकंड वाला। मशीन इज अ नॉन लिविंग थिंग बट अ पर्सन, अ लेबर इज अ लिविंग थिंग। चलो लॉन्ग वर्किंग आवर्स तो है ही, बट जो काम इंडियंस को दिया जाता है वो काफी थर्ड क्लास होता है। लॉन्ग एंड रिपीटेटिव वर्क इंडियंस को ज्यादातर दिया जाता है, आप इस वीडियो में देख सकते हो। But let me tell you an interesting story about Amazon, right? So one of my friends, he was an intern at Amazon, and so he was working on a project intern in Amazon US. So he was working on a project, and I think it was a 3-month internship. So 2 months into his internship, like his whole team got canned from that project, right? So everyone, they just got told, hey, like we're scrapping this project and we're going to send it to India. And so my friend asked his manager, he's like,
what do I do, right? Like I am an intern, I need to make my intern project complete so that you can assess me if I can get a full-time offer or not. And so, well, the manager, obviously they had some solution for the internship and how to complete it. But an interesting piece of information that he shared with me that happened in that conversation was the manager said, well, this is a 5-year product, right? And so we're already 4 years into development of this product. And so there's only 1 year of development left. And so we're going to give that to India so they can do the last 1 year of development. And they can go through that whole process of deciding, you know, how to do it. And what I said, right, what was exciting for me about being in the US. And they can do 1 year of that, but then they'll do 10 years of maintenance. इनफैक्ट ये चीज तो मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया है। काफी बार जो मेरी रिसर्च होती है, जो मेरे इनसाइट्स होते हैं, उसको कोई और अंग्रेज प्रेजेंट कर रहा होता है एंड लास्ट में स्लाइड्स के लास्ट में वो डाल देता है कि भाई इस बंदे ने भी कंट्रीब्यूट किया था, जो कोई पढ़ता भी नहीं एक्चुअल में। फिर आपको उनके हिसाब से भी कॉल अटेंड करनी पड़ती है। मेरे काफी दोस्त हैं जो 1-1, 2-2 बजे तक भी कॉल अटेंड करते हैं टू हैंडल द अमेरिकन क्लाइंट्स। रियल फ्रीडम इज नॉट मनी, रियल फ्रीडम इज टाइम। वॉरेन बफेट इज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, बट क्या आप वॉरेन बफेट बनना चाहोगे? क्या आप 90 साल के होकर इतना सारा पैसा कमाना चाहोगे? ये कुछ क्वेश्चंस है जो हमें खुद से पूछने चाहिए। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना। ऑल्सो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना ताकि उनको भी रियलिटी पता चले इन फॉरेन कंपनीज की। अब बात करते हैं 50K सब्सक्राइबर्स की खुशी में गिव अवे की। आई एम गिविंग अवे बोट वायरलेस हेडफोन्स एब्सोल्युटली फ्री। आपको बस 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट इज सब्सक्राइब टू माई चैनल, सेकेंड इज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माई इंस्टाग्राम इज राइट हेयर, थर्ड इज मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर वहां पर एक गिव अवे का पोस्ट दिखेगा आपको, उसके कमेंट सेक्शन में किसी भी 2 फ्रेंड्स को मेंशन कर देना एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर एलिजिबल फॉर गिव अवे। ये सब कुछ करने में आपको 2 मिनट से भी कम टाइम लगेगा, सो डू पार्टिसिपेट एंड आप में से एक बंदा जीत सकता है बोट के वायरलेस हेडफोन। विनर्स विल बी अनाउंस्ड इन नेक्स्ट वीडियो। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।